उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के कुछ इंपॉर्टेंट सुपर 30 क्वेश्चन के, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा उसके क्वेश्चन करेंगे, उतना ही अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ हेलोजन एसिड। ठीक है, हेलोजन एसिड का मतलब है HX के साथ अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन कराएं, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? तो टर्सरी एल्कोहल, जो उनका ऑर्डर होता है टर्सरी एल्कोहल, देन सेकेंडरी एल्कोहल, देन प्राइमरी एल्कोहल आपका ऑर्डर होता है हेलोजन एसिड के साथ। तो आपको देखना है कि कौन सा एल्कोहल टर्सरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए सी ऑप्शन जो दिया है यहाँ पर, टर्सरी एल्कोहल का मतलब क्या है? OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो कार्बन अगर टर्सरी कार्बन है, तो देखिए आप OH इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स ये आपका टर्सरी एल्कोहल है। ठीक है, तो सी आपका जो है टर्सरी एल्कोहल है। एंड अगर हम बी ऑप्शन को देखें, देखिए OH यहाँ पर है और ये जो कार्बन जिससे अटैच्ड है वो सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि इससे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच्ड है। और फर्स्ट ए जो ऑप्शन है, देखिए OH ग्रुप यहाँ है और ये कार्बन आपका प्राइमरी है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम बात करें तो टर्सरी सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा सी टर्सरी एल्कोहल, देन बी आपका सेकेंडरी एल्कोहल, देन क्या ए होगा वो प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, फेमस रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले ये जो कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर NH3, ये कंपाउंड क्या है आपका? एनिलीन। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर NH2 होना चाहिए। ठीक है, ये कंपाउंड होना चाहिए और ये कंपाउंड कौन सा है? एनिलीन। ठीक है, और एनिलीन का देखिए सोडियम नाइट्राइट HCl और 273 से 278 कैलोरी, इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, और डायजोनियम सॉल्ट को अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये सैंडमेयर रिएक्शन होता है और नाइट्रोजन गैस होता है। ये सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा? तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका? ठीक है, ए ऑप्शन है, क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, तो ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? विच ऑफ फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपने अगर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा होगा तो उसमें 2 रेम रिएक्शन आते हैं। एक आपका आता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, एंड दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो इससे हम क्या बनाते हैं? आइडो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। और स्वार्ट्स रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं? फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। दोनों ही नेम रिएक्शन है। तो आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये आपका क्या है? ब्यूटेन कंपाउंड है, एल्केन कंपाउंड है, और एल्केन कंपाउंड का यहाँ पर क्लोरीनेशन कराना है और सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये भी आपको NCERT में हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में मिल जाएगा। तो क्लोरीन और UV रेज या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये जो होगा आपका प्राइमरी प्रोडक्ट होगा और ये वाला जो होगा सेकेंडरी प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन है, ये क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो सीधा देखिए डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? यहाँ पर मॉलिकुलर मास आप कर देंगे। तो आप देखिए मास किसका ज़्यादा होगा? बेंजीन यहाँ पर जो रिंग वो तो सब में कॉमन है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका मॉलिकुलर मास है, क्योंकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन है। यहाँ पे दोनों क्लोरीन है, उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ तो सीधा सा बेंजीन है। तो जिसका मॉलिकुलर मास तो ये 4th वाले का सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन कौन सा है? एक ही ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं कि आप सारे ऑप्शन देखो। 4th आपका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो ऐसा आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका आंसर जो बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क विद एस्ट्रिक इज एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक कार्बन पहले आपको पता होना चाहिए। एसिमेट्रिक या फिर किराल कार्बन बोलते हैं।
अगर कार्बन की चारों जो टेट्रा वैलेंसी हैं अलग अलग एटम से सेटिस्फाई, अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स वो एसिमेट्रिक या फिर किराल कार्बन है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से देखिए क्लोरीन है, यहाँ से ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये आपका किराल कार्बन है। तो एक तो आपको फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड को देखो तो उसकी भी टेट्रा वैलेंसी डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई, ये भी किराल कार्बन है। और अगर सी की हम बात करते हैं, यहाँ मिथाइल है, इथाइल है, ये भी किराल कार्बन है। यहाँ पे देखिए दोनों हाइड्रोजन है, तो ये आपका किराल कार्बन नहीं है। तो ऑप्शन आपका 1 2 3 जो होगा, और ऐसा आपको दिख रहा है कौन सा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक डाई हैलाइड। वीक का पूरा नाम क्या है, विसिनल, ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड। और विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है कि इफ टू हैलोजन एटम प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, तो इसको हम बोलते हैं विसिनल। और जेमिनल क्या होता है, एक ही कार्बन, सेम कार्बन पे दो हैलोजन अटैच्ड हो, तो विसिनल आपको देखना है। तो अगर यहाँ पे देखिए नेम दिया है, तो नेम देखिए, अगर बी ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 1 2 डाइक्लोरोइथेन, अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाओ तो 2 कार्बन और यहाँ पर एक क्लोरीन और दूसरे पे यहाँ पे क्लोरीन, और टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर दोगे तो ये आपका विसिनल डाइहैलाइड। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ए इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये आपका एल्किन कंपाउंड है, ठीक है, ये एल्किन कंपाउंड है, HCl से रिएक्शन। तो सीधा सा आपको मार्को-निको रूल लगाना है। तो मार्को-निको रूल क्या होता है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन है, क्लोरीन, और पॉजिटिव पार्ट क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट अटैच टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्लोरीन किससे अटैच्ड होगा, इस कार्बन से, बीच वाले कार्बन से, और हाइड्रोजन यहाँ पर। तो आपका कंपाउंड जो बनाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया है, अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपका प्रेफर कैसे करेगा, तो SN1 और SN2 रिएक्शन आपने हेलो एल्केन में पढ़ा होगा। तो SN2 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, एंड देन किसका होता है, टर्सरी का। तो ये इधर से इधर क्या होता है, SN2 ऑर्डर, और टर्सरी का किसका होता है, SN1 का ऑर्डर। तो आपका प्राइमरी बोला है, तो इसका मतलब आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट इजली। तो सीधा सा भी हमने बात किया कि SN1 का मतलब सबसे ज़्यादा टर्सरी फास्ट होगी, कार्बोकेटाइन इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, और टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो कि सभी के सभी टर्सरी है। तो यहाँ से टर्सरी से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, आपको देखना है, देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पर आयोडीन। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन का साइज ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा, तो आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा, सॉरी लास्ट डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो आइडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटेन दिया है। तो बॉइलिंग पॉइंट की दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और दूसरा होता है अगर आइसोमरिक कंपाउंड है तो वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांच। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास आपको देखना है, तो सबसे ज़्यादा आइडोब्यूटेन का ही होगा, ठीक है, उसके बाद ब्रोमो का, उसके बाद क्लोरो का। तो आपको आंसर कौन सा मिलेगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड होता क्या है, पहले आपको ये समझना होगा। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा कि हैलोजन एटम जो अटैच्ड होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा। तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड हो sp3, और नेक्स्ट कार्बन बेंजीन रिंग का कार्बन होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन, ये आपका बेंजीन रिंग नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब अगर यहाँ पर बी ऑप्शन को देखा जाए, देखिए यहाँ पर है क्लोरीन, और ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज, और नेक्स्ट कार्बन जो है बेंजीन रिंग का है। बाकी सब में ये देखिए ये बेंजीन रिंग नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए
थर्ड कार्बन में, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है और ये है प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 एंड नेक्स्ट कार्बन जो होना चाहिए डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। तो अगर हम देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ये आपका विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि हेलोजन डायरेक्टली sp3 से अटैच है। तो अगर हम बी ऑप्शन को देखें, देखिए ये ब्रोमीन है और ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और ये एडजेसेंट कार्बन कैसा है? डबल बॉन्डेड sp2। तो बाकी और ऑप्शन को चेक ही नहीं करना, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बी आंसर, करेक्ट आंसर, ये आपका एलाइलिक हैलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अभी भी हमने बात किया विनाइलिक हैलाइड क्या होता है कि हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। तो आप ऑप्शन अगर देखें तो ये तो होगा नहीं, ये आपका नहीं है, ये भी एलाइलिक है। यहाँ पे देखिए ये जो ब्रोमीन है ये डबल बॉन्डेड मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट अगर हम CCl4 की बात करें तो इसका तो जीरो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए Cl यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। इसका डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करें तो इसका क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पर इधर डाउनवर्ड, इन तीनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड और इसका डाउन अपवर्ड डायरेक्शन। तो कैंसिल आउट कर देंगे, डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन दोनों में कंपेरिजन करें तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन रखा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, तो इनका तो इधर डाउनवर्ड, इधर कार्बन, इधर, तो इसका नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन इधर और इधर क्लोरीन। ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट है डाउनवर्ड, इधर का डायरेक्ट ऊपर। तो यहाँ पर जो CH2Cl2 उसका डाइपोलमेंट ज़्यादा होगा CH क्लोरोफॉर्म से। तो ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपको देखना है हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो टर्सरी कार्बन होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर ये हेलोजन है और ये जो कार्बन है वो कैसा है? sp3 है और उसके बाद बेंजीन का, तो बेंजाइलिक ये है। बट यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बन है, दैट मीन्स आपका टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड आपका ये आंसर होगा, बाकी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है कि 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो जहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होगा उसी की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए CH3 सब में कॉमन है, तो अगर देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो देखिए ये तो टर्सरी कार्बोकेटाइन है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, तो रेजोनेंस कार्बन की स्टेबिलिटी टर्सरी से भी ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अल्काइल हैलाइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय। तो अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन आपने NCERT पढ़ा होगा। तो अल्कोहल से हम बनाते हैं, टोटल 6 तरीके हैं, इसमें से थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन कराए थे अल्कोहल का, और वो रिएक्शन कुछ ऐसा है, अल्कोहल प्लस यहाँ से SOCl2, तो यहाँ से आपको RCl मिला था, प्लस SO2 और प्लस यहाँ से HCl। तो ये दोनों गैसियस हैं, आसानी से इसके पावर प्योर आपको RCl मिल जाएगा, इसलिए आपका अल्कोहल वाला जो होगा बेस्ट मेथड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इन द फॉलोइंग रिएक्शन अल्कोहल को HCl से रिएक्शन करा और ZnCl2 बोला नॉट रिक्वायर्ड इन R। तो ये सीधी सी बात है, टर्सरी की जहाँ पर होगा उसमें ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आपका जो आंसर बनेगा बी आंसर, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ हेलोजन एसिड, तो हमने बताया ही था कि यहाँ पर टर्सरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और जहाँ पर भी कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ पर हम स्टेबिलिटी देखते हैं। तो सी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मेटेलिक फ्लोराइड यूज इन स्वार्ट्स रिएक्शन।
तो स्वार्ट्स रिएक्शन में मेटेलिक हैलाइड क्या क्या हो सकते हैं आपका, AgF हो सकता है, ठीक है, COF2 कोबाल्ट का फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है, एंटीमनी का ट्राईफ्लोराइड हो सकता है और मर्क्यूरस का फ्लोराइड हो सकता है। ये 4 आपके हो सकते हैं, तो आप याद रखिए। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, C ऑप्शन होगा, मर्क्यूरस फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे देखिए ब्रोमो ईथेन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड एसीटोन, तो सीधा से ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है और इसका नाम है फ्रेंकलस्टीन रिएक्शन और इसे आइडो ईथेन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। तो देखिए यहाँ पे आइडो प्रोपेन आइडो ईथेन दिया है, तो आप जल्दीबाजी में यहाँ पे गलत मत करिएगा। तो यहाँ पे ईथेन है तो आइडो ईथेन का फॉर्मेशन होगा इसमें। नेक्स्ट है अल्काइल फ्लोराइड आर प्रिपेयर्ड बाय, ये भी आपका नेम रिएक्शन है, तभी अपने डिस्कस स्वार्ट्स रिएक्शन से अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन रिएक्शन आपको एनिलीन दिया है, यहाँ सोडियम नाइट्राइड 0 से यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट और डाइजोनियम सॉल्ट से फ्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। सैंडविन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, फ्लोरोबेंजीन के लिए स्पेशल है, इसको बोल्टमैन सीमैन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये अमाइंस चैप्टर में भी आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे देखिए सीधा सा मार्को निको रूल लगाएंगे। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या करोगे, मार्को निको रूल लगाओगे, Br को यहाँ पर अटैच करोगे और H को यहाँ पर, और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है A, आप आंसर कर दोगे और जो कि यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कार्बोकेटायन बनता है, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेशन होता है, हाइड्राइड माइग्रेशन। तो ये हाइड्रोजन देखिए, ये आपका क्या, अगर मैं पूछूँ तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा, ठीक है। और सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो बनता है वो लेस स्टेबल होगा टर्सरी से। अगर यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर और प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे देखिए टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और ब्रोमीन अब अटैक करेगा तो यहाँ पर अटैक करेगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका B ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड था, इस तरह क्वेश्चन कंपटीशन में भी बहुत आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये आपने स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ा होगा, तो वही सीधा सा है, हेलोल्केन सोडियम ड्राई ईथर है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका जस्ट डबल मतलब 4 कार्बन का यहाँ से ब्यूटेन बनाओगे। तो कौन सा आंसर होगा आपका, D ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, देखिए ये भी एक नेम रिएक्शन है। यहाँ पे ये देखिए अल्काइल बेंजीन है और ये आपका अराइल बेंजीन है, तो उर्ज फिटिक रिएक्शन बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्लोरीन दोनों निकल जाएंगे और ये इथाइल यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ से इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है। कौन सा, उर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है, उर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर अल्काइल बेंजीन में इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, when chloroform is kept in open air the poisonous gas phosgene is formed, the molecular formula of phosgene आपका COCl2 होता है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड के क्वेश्चन है, इनका प्रिपरेशन आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, जितना NCERT बस उतना कर लो तो आपके बोर्ड और कंपटीशन दोनों कवर हो जाएंगे। और लास्ट जो अपना 30 क्वेश्चन है, तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड इन फायर एक्सटिंग्विशर इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय ऑयल फैट, तो ये कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, कंपटीशन में भी पूछा है। CCl4 ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक है। तो ये रहे सुपर 30 क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी बहुत सारे ऐसे IMP क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।